नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज वैसे 4 तारीख है, 4 दिसंबर 2023। वीडियो कल अपलोड होगा क्योंकि रात के लगभग 9 बजने आ रहे हैं। तो वीडियो आज के स्पेशली अपडेट करने वाला हूँ मैं अष्ट जो कॉइन्स के जो सेट थे, जैसे ये G20 का आप देख रहे हैं एक्लैरिक वाला। इसके साथ साथ मैंने जो अष्टमंगल का पहला वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों को बताया था मैंने कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 1000 ही सेट रिलीज़ हुए हैं मुंबई मिंट की तरफ से, और उसमें काफ़ी हायर चांसेस है कि वो जल्द से जल्द रेयर की तरफ जाएगा। हालांकि क्वांटिटी के हिसाब से वो वैसे भी रेयर ही है, लेकिन जैसे मार्केट में आने के बाद अवेयरनेस हुई हमारे थ्रू, यूट्यूब पर सिर्फ मेरा ही वीडियो आपको देखने मिलेगा अष्टमंगल का, तो आज के टाइम में वो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं 7 से 8 हज़ार रुपये में बिक रहा है। ठीक है, कुछ ऐप्स या वेबसाइट हैं जिस पे आप जाके चेक कर सकते हैं। 6000, 7000, 8000 का प्राइस आपको देखने मिलेगा। रिसेंटली मैंने 8000 का प्राइस भी देखा है। तो वैसे एग्जीबिशन जो लास्ट हुआ था चर्च गेट की तरफ, ठीक है, वहाँ की अगर बात करूँ तो वहाँ का अपडेट भी था 4000, 4500 में वहाँ पे डीलर लोग ऑफ़र कर रहे थे। तो अब जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम वहाँ से आने के बाद जो अपडेट किया था कि जिन लोगों को मैं नहीं दे पाया हूँ तो उनके लिए प्राइस मैंने एक बताई थी, वो प्राइस में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बुक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ चीज़ और ले सकते हैं या आपको आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। तो अब तक मैंने लगभग आज ही एक पर्सन का रिफ़ंड किया है, और इससे पहले एक ही पर्सन थे जिन्होंने 5 बुक किए थे उन्होंने, तो उनके 3 मैंने दे चुका था, 2 का उनको रिफ़ंड मैंने पेमेंट कर दिया। तो अभी भी मतलब लगभग 10 के ऊपर लोग हैं जिनको मुझे वो सेट देना है। और रिसेंट अपडेट ये है आज की, लास्ट 3 दिन से मैं कोशिश में था कि कहीं से अरेंज हो जाए, क्योंकि जो मैंने अभी बोला हुआ है उस प्राइस में तो आप लोगों को देना ही था मुझे। तो 2-3 जगह से बात चल रही थी, तो हमारे एक पहचान वाले हैं काफ़ी टाइम से, मतलब मैं उनसे रिसेंटली काफ़ी डीलिंग्स हमारी हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि फैज़ान भाई मुझे मिल जाएगा, मैं आपको करवा के दे देता हूँ, क्योंकि उनके थ्रू ही अष्टमंगल कहीं ना कहीं मेरे पास पहली बार भी आया था। तो अब उन्होंने जो प्राइस में दिया मुझे वो प्राइस तो रही नहीं, उसके बाद ऑफ़र मुझे बताया कि ये प्राइस में अब आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो ऑफ़र दिया वो ऑफ़र के हिसाब से भी काफ़ी लोगों ने, यानी 4700 के हिसाब से भी काफ़ी लोगों ने यस किया है। और कुछ लोग तो नाराज़ हो गए, उनको ये लगा कि शायद मैंने पैसा लेके उनको सेट नहीं दिया। तो बात सही थी, पैसा आप लोगों का आया था। जिस टाइम पे मैंने 12 सेट का मेरे पास आया था ना, मैंने अनबॉक्स किया था, तो वो टाइम पे एक्चुअली मेरे 20 सेट का वहाँ पे आगे बोला हुआ था। वो 12 थे और एक 10 और आने वाले थे, यानी टोटल 22 के करीब मेरे पास आने वाले थे उसी पीरियड में, लेकिन सिर्फ 12 ही जब मुझे आ पाए थे। ठीक है, तो उसके बाद से थोड़ा सा दिक्कत और फिर शॉर्टेज हो गया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद फिर जो प्राइस ने कहा वो प्राइस से भी अभी मेरे पास आया नहीं है। लेकिन आज सुबह की अपडेट दे रहा हूँ, सुबह ही हमारी बात हुई है, आज 4 तारीख को, 4 दिसंबर 2023 को। उनका सामने से मैंने उनको मैसेज करके रखा था कि भाई पहले आप अष्टमंगल का कैसे भी फाइनल करवाइए। तो आज मुझे उनका सामने से कॉल आया और कहा उन्होंने कि 5 सेट आपको जो प्राइस अभी आपने बोला है उस प्राइस में मैं दिलवा रहा हूँ, और 4 सेट यानी टोटल 9 सेट उनके पास हैं। तो वो 9 सेट आने वाले, जिसमें से और 4 सेट का कुछ अलग प्राइस में फिर मैंने उनसे और ज़्यादा पे करके ख़रीदा है। तो मतलब मैंने बुक करवा लिया। तो अब वो 9 आएंगे, तो 9 के 9 तो मैं सेल नहीं करने वाला हूँ। जो मेरे पर्सनल 2 थे जो मैंने अपने लिए रखे थे, वो 2 भी मैं दे चुका हूँ। मतलब किसी ने काफ़ी, मतलब उनको, मुझे ऐसा लगा कि उनको बहुत ज़्यादा वो कॉइन की ख़ास ज़रूरत थी, तो वो पेमेंट तो पहले ही कर चुके थे। तो मैंने हालांकि उनको बोला था कि कुछ टाइम रुकिए, आएगा। जब नहीं हो पाया वीडियो मेरा आने के बाद, उनको लगा कि शायद मैं गलत कमेंट कर दिया हूँ, तो पर्सनल वाला पहले ही एक किसी को यहाँ ऑफिस पे दे चुका था। अब उनको भी मैं, जो दूसरे थे उनको भी मैंने वो एक दे दिया है। तो अब जो मेरे पास 9 आएंगे तो कम से कम एक तो मैं अपने पास रखूँगा, बाकी जो 8 बचेंगे, अब 8 में से जिन का पैसा आ गया है मेरे पास, शायद 6-7 लोग का आया है, 6 लोग तो हैं कंफर्म जिनका शायद पैसा ऊपर भी उन्होंने पे करने के लिए एग्री किया है, और वो मतलब कैंसिल नहीं कर रहे ऑर्डर।
तो और 2 बचेंगे। अब जिसको भी लेना है, यानी जिन लोगों ने पेमेंट किया हुआ है, जिन्होंने अभी तक ना कैंसलेशन किया है, ना ही उन्होंने कोई दूसरी चीज़ ली है, ना ही रिफ़ंड लिया है, तो वो भी मैं, जिसका पहले मैसेज आएगा उनको वो 2 नए प्राइस में जो मैंने बोला वो प्राइस में आपको दे पाऊँगा। ठीक है, 3500 में नहीं मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, नए प्राइस में आपको मिलेगा। अब जो लोग नया और बुकिंग करवाएंगे, ये 9 के अलावा जो सेट आ रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई मुझसे बुकिंग करवाएगा तो मैं आपको 5000 रुपीज़ में अष्टमंगल का दे सकता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल मैं कहूँगा मेरे से अब बुकिंग मत डालिए। ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं मिल पाया होगा वो लोग या तो कुछ और चीज़ में कुछ चीज़ें ख़रीद लीजिए। लेकिन अगर मुझे पूछोगे कि सर 5000 में लेना भी प्रॉफिटेबल है क्या, तो मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी आप ख़ुद भी जानकार हैं, काफ़ी लोग जो वीडियो देखते हैं सबको पता ही है मार्केट में किस तरीके से प्राइसिंग बढ़ती है। तो मेरे ही वर्ड्स नहीं थे, काफ़ी डीलर्स जो लास्ट टाइम मैंने बोला कि बॉम्बे में जो एग्जीबिशन था वहाँ पे जस्ट मैं एनालाइज़ कर रहा था, तो कुछ अच्छे बड़े डीलर्स का भी यही कहना था कि ये आने वाले 6 महीने में 10,000 तो टच कर जाएगा। जबकि मैंने शुरुआत से बोला हुआ है कि भाई अगर बेचना रहेगा तो उतने प्राइस में आप मुझे रिटर्न बेच सकते हैं जितने में आपने ख़रीदा है, 2 साल अगर होल्ड करते हैं, क्योंकि मुझे पता है 2 साल के बाद प्राइस कहाँ जाएगा। ठीक है, अच्छा प्राइस बढ़ने के बाद भी आप मुझे सेल कर सकते हैं, लेकिन जो भी रहेगा उस प्राइस में से जो थोड़ा बहुत कम करके हम ख़रीदते हैं उस प्राइस में मैं आपसे ख़रीद लूँगा। या आपने वीडियो से आपका सेल करवाना होगा तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो में अपलोड करके वो उस रेट में 2 साल के बाद वाले रेट में हम सेल करवा के देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये स्पेशली बताना था अष्टमंगल के बारे में कि ये आज 4 दिसंबर तक की अपडेट है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि वो मेरे पास पार्सल भेजेंगे कल, यानी 5 तारीख को शायद उनके पास आएगा, 5 या 6 तारीख को। अब जब उनके पास आएगा तो वहाँ से मेरे पास आते आते 2 से 3 दिन लगेगा, यानी ये वीक में मुझे लगता है फ्राइडे तक ये सेट मेरे पास आ जाने चाहिए, फ्राइडे या मैक्सिमम सैटरडे तक तो आ ही जाने चाहिए। ठीक है, तो अब पे किया है जिन्होंने उनको भी थोड़ा सा रुकना है, और G20 के लिए भी बोला हुआ है जिन लोगों ने, तो ये एक ही G20 भी रखा है मेरे पास, और जिन्होंने पे भी किया है तो उनके G20 कॉइन्स भी मैं भिजवा दूंगा। और दूसरी बात, G20 का भी प्राइस मैं फ़िलहाल बढ़ा नहीं रहा हूँ, इसका प्राइस वही मैं रख रहा हूँ, 1100 में ही आपको देने वाला हूँ। ठीक है, वैसे मार्केट में 1200 1300 में ये सेल हो रहा है आज भी G20 मुंबई मिंट से, ये मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बतानी थी आज की वीडियो में, ऐसी कोई सेलिंग पर्पज़ की वीडियो नहीं। दूसरी ये बात थी कि आप लोग भी अपना कलेक्शन बनाते रहिए। अभी देखिए ये मेरा एक एल्बम तीसरा वाला भरने जा रहा है, जो मैं अपने पास कॉइन्स आते रहते हैं, चाहे वो UNC हो, ऑलमोस्ट UNC हो, या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के हो, रेयर हो, स्कार हो, या कलेक्टेबल में कुछ अच्छे कॉइन हो, तो मैं इसमें एल्बम्स में अपने लगाता जाता हूँ। ये मेरा एक मतलब पर्सनल हॉबी है, इसमें मैं ज़रूरी नहीं हर कॉइन रेयर ही आपको देखने मिलेगा, या बहुत महंगे कॉइन भी होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आप अपना भी एक कलेक्शन साइड बाय साइड करते रहिए, और मेरे हिसाब से इस टाइप के कलेक्शन को आपको कम से कम 3 से 5 साल तक होल्ड करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सट्रीमली रेयर और रेयर कॉइन नहीं है, तो एक्सट्रीमली रेयर या रेयर होंगे तो वो साल दर साल आपको रिटर्न्स उसमें मिलेंगे, लेकिन एक्सट्रीमली रेयर और रेयर कॉइन अब हर कोई ख़रीद नहीं सकता है। तो इसीलिए इस टाइप के कॉइन्स जो आज भी जिनकी प्राइस 200-300 से लेके 2-3 हज़ार या 5,000 तक चल रही है, तो इस टाइप के कॉइन्स को आज अगर आप लेते हैं एक अच्छे मतलब डील में, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में भी नहीं ख़रीदना है, यानी अगर कोई चीज़ 500 में अवेलेबल हो सकती है तो उसको 1000 दे के नहीं ख़रीदना है, 600-700 में अगर मिल रही है तो ठीक है, अगर कहीं से नहीं मिल पाई 500 में तो 600-700 दे के ख़रीदने में हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको भी पे नहीं कर देना है, अदरवाइज़ होल्डिंग फिर ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो ये इस टाइप के मैं भी अपने पास कलेक्शन करता रहता हूँ। ठीक है, ये सेलिंग वाला कुछ नहीं है, इसमें सारा मेरा ही मैंने इसमें लगाया हुआ। अभी भी काफ़ी 3-4 पेज बाकी है जो इसमें भर जाएंगे, तो मैं अपडेट करता रहूँगा। तो ये मैं इसलिए दिखाता हूँ कि भाई आप लोग जो हैं, जो बहुत सारे लोग जो जानते नहीं हैं इस फील्ड के बारे में, नए लोग जिनको लगता है सिर्फ रेयर सिक्के ही हाई प्राइस में बिकते हैं
या उन पे ही ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छे श्रेणी में अच्छे कैटेगरी के स्कार श्रेणी में भी देखिए कॉइन्स जो है ना, अगर स्कार लिखा हुआ है जैसे साईनाथ रडप्पा जी की बुक में, तो हर स्कार श्रेणी का कॉइन भी हाई डिमांड नहीं होता, ये बात भी ध्यान रखना है। उसमें भी कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। मार्केट के जो लोग प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं उनके साथ आप लोगों को कनेक्टेड रहना है, तभी आपको समझ आएगा कि मार्केट में कौन से सिक्कों की डिमांड है, कौन से सिक्के आम चलन में कम मिल रहे हैं। तो जिसकी मतलब आपको अगर पहले खबर लगेगी तो उसको आप कहीं ना कहीं कम रेट्स में अपने पास कलेक्ट करके रख सकते हैं। फिर आप चाहे मिनी लॉट्स लेके रख लीजिए, चाहे आप उसके 20 कॉइन के सेट मैं जो देता हूँ उस टाइप के सेट आप लेके रख लीजिए, या आप एक एल्बम वगैरह भी मुझसे ले सकते हैं। अभी जैसे यही इस टाइप की अच्छी एल्बम रिसेंटली मैंने लास्ट वीडियो में बताया है 25,000 से 30,000 के बीच में, जिसमें रेयर और स्कार और वेरी स्कार श्रेणी के 108 सिक्के मैं आपको लगा के दे सकता हूं, जिसमें आपको बायबैक एश्योरेंस भी रहेगा। यानी कि 2 साल 3 साल के होल्डिंग के बाद अगर आप हमें सेल करेंगे तो आपको कुछ एप्रिसिएशन ही होगा। यानी अगर 25,000 का है तो 25,000 पे आप समझ लीजिए मिनिमम 25% का एप्रिसिएशन करके ही आपको वो चीज़ आपसे हम लेंगे। और सेम एज़ इट इज़ होनी चाहिए, कोई भी कॉइन चेंज नहीं हुआ होना चाहिए और कोई भी कॉइन डैमेज नहीं हुआ होना चाहिए। आपको उसको होल्ड करना भी है तो सही तरीके से प्रिजर्व करना है, यानी कि अच्छे से पैक करके सही जगह पे रखना है जहाँ पे ये सिक्के ख़राब ना हो, ना इसके ऊपर कोई वज़न वगैरह रखना है। देखिए एल्बम्स को मैं इस टाइप से रखता हूँ, ठीक है, मेरे जो जहाँ पे मैं रखता हूँ पैक करके खड़ा रखता हूँ, ना कि इस टाइप से रखता हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, कॉइन्स के ऊपर वज़न नहीं आता है दूसरे कॉइन्स का, ठीक है, और कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग फिर ये हो जाता है अगर आप एल्बम में रख रहे हैं तो। और एक के ऊपर एक एल्बम तो रखना ही नहीं है, ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए, याद रखना है आपको। तो ये था कुछ आज का अपडेट। काफ़ी लोगों का पार्सल गया है। अगर आज की बात करूँ तो 4 पार्सल बाय कुरियर गए हैं और 7 पार्सल स्पीड पोस्ट के थ्रू गए हैं, और 1 तारीख को भी काफ़ी पार्सल हमारे जा चुके हैं। तो लास्ट वीडियो के और उससे पहले के कुछ जो पार्सल थे लगभग सबके जा चुके। कुछ रेडी करने थे जो मैंने रेडी करके रख दिए हैं, और भी 4-5 है जो रेडी करने हैं। किसी का हाफ पेमेंट आया है तो उस हिसाब से रेडी हो रहा है। और बुक से रिलेटेड ये था कि हिंदी वर्जन जो मेरी बुक थी ना, इसमें कुछ प्रिंटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी 1-2 पेजेस पे, तो वो मैंने सही करवा लिया। कुछ डबल पेज प्रिंट हो गए थे तो उसको भी मैंने अभी सही करवा लिया है। और जिनकी अभी बुक नहीं गई है उनको मैं बुक भेज दूँगा। हिंदी वर्जन भी अब मैंने सही करके मंगवा लिया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, सिर्फ 786 रुपये में बहुत सारी थीम की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया, ये जो थीम है ये काफ़ी अच्छे से इसमें कवर की गई है, और नोट्स का भी काफ़ी अच्छा डेटा है। इसके अलावा भी काफ़ी जो डाई वैरायटी वगैरह होती है, एज वैरायटी, म्यूल वैरायटी वगैरह वगैरह, एरर कॉइन्स, एरर नोट्स, तो काफ़ी कुछ है इसमें जो आप इससे लेके आप सीख सकते हैं, ठीक है। और प्राइसिंग जान सकते हैं कि इन सिक्कों की मार्केट प्राइसिंग क्या चल रही है। तो हर मेंबर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एक्टिव हैं, जो चाहते हैं कि आगे कुछ मार्केट में इस इंडस्ट्री में वो कर रहे हैं, तो आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो इस टाइप की बुक्स उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन जब भी आता है मैं तो खुद ख़रीद ही लेता हूँ, आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा। लास्ट 2 साल से मैं ख़रीद रहा हूँ, अभी आप लोग ख़रीदते रहिए, चाहे जिसकी बुक खरीदना खरीदिए, लेकिन लेटेस्ट वर्जन ख़रीदिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट रहे। मेरी बुक की प्राइसिंग की आप लोगों को काफ़ी अच्छी मतलब इसमें मिलेगी, बिकॉज़ मैंने वो प्राइसिंग लगभग डाली है जो मैंने बाय सेल की है मार्केट में, ठीक है। अब बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में जिनकी प्राइसिंग आपको ज़्यादा मैच करती हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन इस बुक की प्राइसिंग आपको नॉर्मली 70 से 80% आपको मैच करती हुई नज़र आएगी, सिक्कों की भी और नोटों की भी, ठीक है। तो जिस किसी को लेना है, अभी देखिए जब फर्स्ट एडिशन हमने निकाला था, आप लोगों को याद होगा, तो वो टाइम पे हमारे चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ 600 सब्सक्राइबर थे, ठीक है। 2022 में फ़र्स्ट एडिशन हमारा आया था। अब निकाला है तो लगभग ये समझ लीजिए 9,500 हो ही गए हैं सब्सक्राइबर। 22 नवंबर की बात करूँ तो लगभग 9,400 के करीब सब्सक्राइबर थे। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैंने कभी आज तक किसी भी वीडियो में नहीं बोला है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।
उसकी वजह ये है, जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं उसके बाद जिनको लगता है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म, ये चैनल कुछ काम का है, तो वही लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो इसलिए जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ज़्यादातर वो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं या फिर हमसे मेंबरशिप लेके हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।